बिहार की राजनीति में जदयू का अपना एक अलग स्थान है। जब भी बिहार की राजनीति की बात चलती है तो जनता दल यूनाइटेड, जिसके सिरमौर कह लिए जाए अगर नेता के रूप में, तो माननीय नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री भी है बिहार में, वो एक खास स्थान रखते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जदयू के महासचिव उज्जवल सिंह। ये बिल्कुल युवा है और युवाओं को राजनीति में क्यों आना जरूरी है, इस संदर्भ में इनसे बात करेंगे। बिहार की राजनीति के बात में इनसे करूंगा और शाहपुर विधानसभा को लेकर भी इनसे चर्चा होगी। सबसे पहले हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं को लेकर ये क्या सोचते हैं और राजनीति में आने का इनका सबसे बड़ा मकसद क्या था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे काफ़ी करीबी मित्र भी हैं। जो लोग इस चैनल को अभी देखेंगे, पहले तो इस चैनल को बढ़ाना है कि हमारा क्षेत्रीय चैनल है, अधिक से अधिक लोग जुड़ें ताकि हम लोग इस क्षेत्र के, इस विधानसभा क्षेत्र का या पूरे बिहार का कोई भी न्यूज हो तो हम लोग इनके माध्यम से अगर दें तो सभी लोगों, जन जन घर घर तक पहुँचे। पहले तो मेरा यही मकसद है, क्योंकि जितना सोशल मीडिया आज के डेट में एक्टिव रहेगा, जितना आपका चैनल एक्टिव रहेगा, उतना हम लोग का बिहार का जो भी विकास है वो धरातल पे घर घर तक पहुंचेगा। तो आपके चैनल को पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चैनल का नाम आपका क्या है? भारत 92। भारत 92 को जो भी लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। जी, मेरा आपसे पहला अगर मैं सवाल की बात करूं, बड़ा सवाल मेरा सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मंच पर जब कभी वो भाषण दे रहे हैं या फिर सदन में भी उनकी जो कार्यशैली है या जिस तरीके की वो गतिविधियां उनकी अब दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं लगता है कि अब उन पर उम्र हावी हो रही है। आपको क्या लगता है कि जदयू में उनके बाद अगर हम बात करें तो कौन ऐसा व्यक्ति है या फिर क्या वो समय आ चुका है कि 2025 की विधानसभा में नीतीश बाबू के बाद भी अब कोई जदयू में ऐसा है जो उनकी जगह ले सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं और पूरे बिहार के सभी जनता को बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र तो हो चुका है, लेकिन आज के डेट में उस उम्र में उतना काम करने वाले व्यक्ति पूरे देश में आपको नहीं मिलेगा। इतना उम्र होने के बावजूद भी, बिहार का इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर झेलने के बाद भी, सभी विपक्ष को जवाब देते हुए घर घर जन जन तक विकास कार्यों को पहुंचाना, हर योजनाओं को धरातल तक ले जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र बड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन उनका हौसला और जुनून वही है जो शुरू से है। समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं। आज भी उनके अंदर, जब तक उनका सांस चलेगा तब तक उनके अंदर समाजवादी विचारधारा जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम लोग चाहेंगे और पूरे बिहार की जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, ताकि विकास का जो लहर है वो खत्म नहीं हो। जैसे बीजेपी में बात चल रही है कि मोदी के बाद कौन, योगी जी का नाम सामने आ रहा है, अमित शाह का नाम, या फिर ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जो आ रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि संदर्भ यही मेरा सवाल था कि आखिर नीतीश बाबू के बाद वो कौन ऐसा व्यक्ति है, या फिर आपको क्या लगता है ऐसे कौन से चेहरे हैं जो कि 2025 में अगर नीतीश जी अगर ये कहते हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर ये चुनाव नहीं रहेगा और प्रमुख चेहरा मैं नहीं रहूँगा और किसी ऐसे व्यक्ति को मैं आगे करूंगा जिसको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अगर बीजेपी जदयू की सरकार बनती है तो हम लोग आगे करेंगे, तो नीतीश जी के बाद ऐसे कौन लोग हैं आपकी नज़र में? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, अभी तक तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार अगर वो कहेंगे भी कि हमारे बाद किसी को मौका दिया जाए, तो हमारे पार्टी के जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जैसे जितने बिहार के नौजवान साथी हैं, हम लोग उनको किसी और को भी मौका नहीं देने देंगे, क्योंकि वो अभी खुद उनके अंदर वो हौसला जुनून जब तक हम लोग को दिखेगा कि विकास का लहर जो उनके दिल में हम लोग देखने को मिलता है, सदन में वो बोलते हैं जो चीज़ आज तक उन्होंने जो किया वो हम लोग को देखने को मिला। नहीं तो इससे पहले भी हम लोग सुनते थे, कई जगह देखे भी कि सिर्फ कागज़ पे ही काम होता था, लेकिन आज की डेट में धरातल पे भी काम होता है। और एक छोटा उदाहरण भी है कि हम एक पंचायत के, देमलपुर बहोदरी पंचायत के मेरी माता जी मुखिया भी हैं और प्रतिनिधित्व मैं खुद करता हूं, स्वयं करता हूं। तो मैं देखता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना भी योजना है वो हम लोग धरातल तक लेके जाते हैं। तो लगता है कि आज के डेट में प्रशासन एक्टिव रहता है, ब्लॉक के हर कर्मचारी एक्टिव रहते हैं, नौजवान युवा साथी एक्टिव है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। जब तक मुख्यमंत्री जी हैं तब तक यही समय चलेगा, सिर्फ विकास ही विकास रहेगा। आरजेडी के बड़े चेहरे तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि चाचा अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब चाचा को संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, और ये कह के वो बहुत कुछ कह भी देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं मानता हूँ, मैं तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छे राजनेता हैं, बिहार के लिए काम करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि उनके चाचा अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका कर्तव्य है कि अपने चाचा के कदम से कदम मिला करके चाचा को आगे रख करके बिहार के राजनीति में रहें। पक्ष विपक्ष मायने नहीं रखता है। अभी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए का सरकार है, भाजपा के साथ हैं, फिर भी तेजस्वी यादव जी वो भी तो बिहार के लिए काम कर सकते हैं। विपक्ष भी काम करता है, पक्ष भी काम करता है। काम करने के लिए कोई पार्टी और राजनीति नहीं होता है, काम करने का शैली होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के साथ अपना धैर्य बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी आगे अभी लगातार विकास करने के लिए तैयार हैं। जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि शाहपुर विधानसभा में काफ़ी कुछ हलचल चल रही है, कयास लगाया जा रहा है ओझा परिवार की अगर हम बात करें तो, कि चाचा भतीजा एक होने वाले हैं। ये एनडीए के लिए कितना शुभ संकेत है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये सब तो उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, इस पे हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि शाहपुर विधानसभा में कोई भी आए तो घर घर जन जन जुड़िए, एक एक लोगों से जुड़िए। राजनीति का मतलब ये नहीं अब हमको कोई मान लीजिए मुखिया बना दिया, हम दिन भर दिल्ली रहें, पटना रहें, तो ऐसा राजनीति नहीं होता है। जनता के घर घर जाना है, डोर टू डोर जाना है, जनता के लिए काम करना है। चाहे पक्ष में रह के काम करिए या विपक्ष में रह के काम करिए। और उम्मीद किया जाता है कि जो भी नया चेहरा आएगा, पुराना चेहरा आएगा, जनता जिसको चाहेगा वो बनेगा यहाँ का। जी। शाहपुर विधानसभा में पिछले दिनों एक घटना हुई है, आपको भी सूचना मिली होगी, आपने न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी ली होगी। रानी सागर गांव है जिसमें कि दलित महादलित परिवार के ऊपर अत्याचार किया गया है। कौन लोग हैं मैं ये कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि सब लोग जान चुके हैं, लेकिन उस घटना को लेकर भी काफ़ी राजनीति हुई। बीजेपी की तरफ से भुअर ओझा ने अपनी बात रखी, शाहपुर के वर्तमान जो विधायक है आरजेडी के राहुल तिवारी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। अब चूंकि उस घटना को कुछ दिन हो गए, अब जाकर अच्छी तरह से राजनीति हो रही है, और ये राजनीति एक दूसरे पर इस कदर हावी हो चुकी हैं कि अब गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटना हो रही है, घटनाएं जो घटित होती हैं, इस तरीके की जो ओछी राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? देखिए, मैं तो बता देना चाहता हूँ ये पूरे शाहपुर विधानसभा के लिए कि किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में अगर कोई दुख का घटना घटता है तो उसे राजनीतिक मुद्दा से हटा के देखा जाए। हम सभी दलों के नेता के लिए कह रहे हैं, चाहे भाजपा हो, राजद हो, माले हो, हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग राजनीति को हटा करके उसके सुख दुख में जाइए, शामिल होइए, जितना हो सकता है मदद करिए, क्योंकि मदद करने के लिए पक्ष विपक्ष और पार्टी का कोई मतलब नहीं है। पार्टी आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, विधायक आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप विधायक थे भी तो आप ही का जनता था, नहीं भी हैं तो आप ही का जनता है। ये नहीं है, जनता आप ही का है। जो लोग एक बार यहाँ से विधायक होकर हार भी गए, जो लोग सांसद होकर के हार गए, लेकिन आपको तो जनता 5 साल का 10 साल का मौका दिया है ना, वो जनता आप ही का है। आप सुख में मत जाइए, शादी में बुलाता है मत जाइए, लेकिन दुख में बिना बुलाए पहुंचिए। तो ये राजनीति सही नहीं है, ये राजनीति एकदम गलत है। ये जो भी करता है इसके मैं स्वयं खिलाफ हूँ, और मैं चाहूँगा कि जितना हमारा नवयुवक साथी है सब लोग इस चीज़ के खिलाफ रहे। मैं तो किसी के दुख में बिना बुलाए पहुँचता हूँ, इसलिए कि दुख में कोई आपको याद नहीं करेगा, सुख में लोग काट देता है। दुख में घटना घटित हुआ, पहुँचिए, इसको राजनीतिक मुद्दा से हटा करके चला जाए, तब हमारा क्षेत्र का विकास होगा। 2025 विधानसभा को लेकर जदयू कितनी तैयार है? 2025 विधानसभा में तो हम
हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि जदयू किस तरह से तैयार है। पिछला बार कुछ हो गया था पार्टी में, कुछ इसके वजह से कम सीट आया था। इस बार इतना सीट आएगा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आ जाए। इसलिए अभी तो एनडीए की वापसी हो रही है? वो तो कन्फर्म है, जो विकास करेगा वही धरातल पे रहेगा। तो ये थे हमारे साथ उज्जवल सिंह, जो कि प्रदेश महासचिव है जदयू की। इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात रखी और 2025 विधानसभा को लेकर भी इनकी जो तैयारी है उस बारे में भी चर्चा की। शाहपुर विधानसभा में जो राजनीति चल रही है उस पर भी इन्होंने अपनी बात सामने रखी और इन्होंने अपनी जो भी बात रखी उससे क्या फ़ायदा होगा जदयू के वोटरों को लेकर, या जदयू को, या फिर शाहपुर विधानसभा के लोगों को, ये आने वाले दिनों में और आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।